जय हिंद फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको बिहार पुलिस में मार्क्स बढ़ाने को लेकर के। आपको उनके जो सेट प्रैक्टिस में मार्क्स कैसे बढ़ेगा, ये इतनी बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया कि अगर इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं होता तो मैं आप लोगों के सामने रात की 1:25 आप देख सकते हो, 1:25 हो गया और आप पूरे मेरे चेहरे पे देख सकते हो, पूरे थकान से पूरे कैसे हो गए हैं, आई मतलब आँख के नीचे आप देख सकते हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इतनी रात को हम आप लोग के सामने नहीं आते, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी बहुत टाइम मिलती है तो सो जाते हैं, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत मिलती है तो पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे वीडियो बनाने के टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अगर आज हम इंस्टाग्राम गलती से खोल लिए, उसमें इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि मैम मेरा सिर्फ प्रैक्टिस में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ा। लिख के ले लो, मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ आपका सारा फ्रस्ट्रेशन दूर कर देगा। आपके जो माइंड में भर गए हैं कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, लिख के ले लो कि वीडियो के आखिरी तक अगर आप बने रहते हैं तो क्या होगा, आपके ये सारे फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएंगे। और अभी आपके 60 आ रहे हैं तो 60 से 65 से आपको 70 के बीच में अगर अच्छे से जिस तरीके से हम बताएंगे सिर्फ प्रैक्टिस का एनालाइज अगर वैसे आप करेंगे तो आपका 60 अगर आ रहा है तो 70 तक आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे दें कि मैं फिलहाल मैं बिहार दरोगा के पद पे कार्यरत हैं। ठीक है, बिल्कुल भी बिहार दरोगा में अगर आप आ जाते तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक, इसी वजह से खुद के लिए एक मुहिम सोच रहे स्टार्ट करेंगे, डेली स्टडी ब्लॉग, कि मैंने आज दिन भर में क्या होमवर्क खुद के लिए रखा और कितना पढ़ा। मैंने आज होमवर्क भी बनाया था खुद के लिए, शायद हाँ ये मेरे होमवर्क रह गए। ठीक है, आप देख सकते हो मेरी होमवर्क, अगर आपको दिख रही हो तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप ये देख सकते हो। मेरी होमवर्क है 6 AM to 6 PM, क्योंकि हमारी कोई डेट टाइमिंग डिफाइन नहीं होती कि किस टाइमिंग में हमें पढ़ाई करनी है, ये कोई नहीं रहता। क्योंकि तो ये 6 AM to 6 PM का रूटीन ऊपर वाला, और 6 PM के बाद अगर मुझे पढ़ने का टाइम मिलता है तो ये 2 बजे रात तक का ये आपको रूटीन है। ठीक है, तो रोज हम आपके लिए लाएंगे। मैंने खुद को क्या होमवर्क दिया और अगर हम उस होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर पाए तो खुद को क्या पनिशमेंट दिए, ऐसा करके रोज एक सोचे एक वीडियो ला देंगे। ठीक है, ये सब छटाइए, पहले मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको जो लास्ट टाइम में बच्चे क्या होते हैं कि चीजें नहीं पढ़ते हैं, शुरू में लास्ट टाइम पे छोड़ देते हैं कि एग्जाम के जैसे आएंगे दिन नजदीक हम सारा चीज पढ़ लेंगे, दिन में 10 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे और सारी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। होता क्या है, 12 घंटे तो आज बीत जाते हैं, आपके वो 12 मंथ बीत गए, जो आखिरी एक मंथ बचता है उसमें आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठते हो तो आपको लगता है कि ये भी मैंने नहीं पढ़ा, ये भी मैंने नहीं पढ़ा, इस टॉपिक को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, इस टॉपिक के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है। और फिर आपके दिमाग में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन सारे के सारे भर जाते हैं। सबसे पहला चीज फ्रस्ट्रेशन आप हटा दो। अगर आपके मार्क्स 60 भी आ रहे हैं तो आपके 70 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 20 दिन आपके बहुत है। ठीक है, तो इस पे हम क्या क्या बात करने वाले, पहला तो आपको वो मार्क्स बढ़ाने वाले पे बात करने वाले हैं। दूसरा हम बात करने वाले हैं आपके कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो भी टाइम मिल रहा है उसमें भी आपका हमने सिलेबस बनाया हिस्ट्री को लेकर के, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। सिर्फ उतना टॉपिक आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से क्वेश्चन जो पूछेगा 75 to 80% आपके वहां से कंप्लीट हो जाएंगे हिस्ट्री का। उसी तरीके से ज्योग्राफी का भी बनाया जो कि अपलोड नहीं है, और पॉलिटी का भी बन रहा है। ठीक है, तो पहला तो आपको क्या करना है सक्सेस होने के लिए, आखिरी 30 दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहला यही करना है कि आपको ज्यादा तो पढ़ना है लेकिन ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, नई चीजें नहीं पढ़नी, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है। 8 से 10 से 12 घंटा जितने आपके पास टाइम है, हाथ जोड़ते रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से, आप 12 घंटा आप पढ़ेंगे। ठीक है, उतना आप पढ़ेंगे। पहला, नई चीज नहीं पढ़ेंगे, पुरानी चीजों को आप रिवीजन करेंगे। ठीक, दूसरा सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस क्या है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा लगानी है। मैंने तो देखा भाई कई एक यूट्यूबर ये आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप एक दिन गैप करके लगाओ आप प्रैक्टिस सेट, आपको वो लोग बर्बाद कर देंगे। ठीक है, आपको वैसे यूट्यूबर आपको बर्बाद कर देंगे। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो सक्सेस हो जाते हैं बच्चे बिहार पुलिस में जो पिछली बार से सेलेक्ट हुए, उनकी आप इंटरव्यू लेके देख लीजिए। आखिरी टाइम में अगर सेट प्रैक्टिस आप लगाते हैं, मत पढ़िए, जो मैंने कहा वो भी नहीं करना आपको, बस सेट प्रैक्टिस आप लगाते हैं तो आपकी मार्क्स 60 से 70 हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि मैम मैं रेगुलर सेट प्रैक्टिस करता हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ पाते। देखो, आप सेट प्रैक्टिस करना बड़ी बात नहीं है, उसका एनालाइज करना, उसको अच्छे से बनाना, सॉल्व करना, वो बहुत बड़ी बात है। जो सेट प्रैक्टिस आपने लगाया, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चंस आए, लेकिन उस क्वेश्चंस का अगर आप सॉल्यूशन करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, तो उसके रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, वो 5 क्वेश्चन से आपको पूछे जाते हैं, इसलिए सेट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको कितनी सेट प्रैक्टिस लगाना है, सेट प्रैक्टिस आपको दिन में 2 लगाना है।
पहले हम आपको बोलते थे दिन में 1 लगाओ, टाइम के अकॉर्डिंग बाकी सारे जितने सेट प्रैक्टिस है सबके देख जाओ क्वेश्चन आंसर को। नहीं, अब मैं वो चेंज कर रही हूँ क्योंकि अब आप एग्जाम के बहुत नजदीक आ गए, आपको वो लॉलीपॉप नहीं चाहिए आप लोग को, अब आप बच्चे नहीं रहे, ठीक है। आप 30 दिन में अगर आप अच्छे से मेहनत करके अगर सेलेक्ट हो जाते तो आप बिहार पुलिस में रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की आप सुरक्षा देंगे, बहुत सारे मंत्री विधायक आप सुरक्षा में रहेंगे, तो आप बच्चे नहीं है, आपको लॉलीपॉप अब नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप सेट प्रैक्टिस 2 लगाएंगे। एनालाइज आपको कैसे करना है, एनालाइज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको सिकंदर से रिलेटेड आ गया, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था, सिकंदर भारत में पहली बार आक्रमण कब किया था, उसने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, उसके घोड़ा का क्या नाम था, उसकी जो सेल्यूकस निकेटर जो था, ठीक है, वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसकी कब युद्ध हुई थी, फिर बाद में वो सारे विजित क्षेत्र को इंडिया को छोड़ के कब गया और उसकी डेथ कब हुई, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको याद करनी है, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक है, एनालाइज कर लिया। तीसरा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही तीसरा वाला है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, सबसे ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना रिवीजन करो। गर्लफ्रेंड छोड़ दो, बॉयफ्रेंड छोड़ दो, घर छोड़ दो, गार्जियन छोड़ दो, जितने भी रिश्ते नाते हैं सारे छोड़ दो, ठीक है। मोबाइल छोड़ दो, लैपटॉप छोड़ दो, इवन बाहर जाके खाना पीना छोड़ दो। खुद अगर बना रहे हो तो बाहर से आप मिस ज्वाइन कर लो, जो आपको खाना, अगर पटना में हो तो लंच वाला सिस्टम होता है वो ज्वाइन कर लो। कहीं से आपको 1 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप मेरी मान गए चीज़ों को तो आप 100% आपकी सिलेक्शन होगी, कोई नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपका सिलेक्शन रोक दे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपकी कटअप पे आएगी, हो सके तो अभी हम बैठ के आपको शूट कर ले, क्योंकि शूट करने में 8 से 10 मिनट टाइम लगते, उससे ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। हाँ, कंटेंट जुटाने में आपको टाइम लगती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ऑथेंटिक वीडियो जाए, ठीक है, ना कि कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जय हिंद, आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखो, अगर मैं आपके लिए, अगर अभी कितना वीडियो बनाते बनाते कितना टाइम हो गया, अभी हो गए हैं 1:32, ठीक है, 1:32 हो गया। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते इतने रात को जग के, तो उम्मीद करते आप भी तो इतने रात तक जग के पढ़ सकते हो, ठीक है। आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कौन किसकी कितने मार्क्स आ रहे सेट प्रैक्टिस में, और कौन किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, दूसरा। और तीसरा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ताकि मुझे नेक्स्ट आपको कट ऑफ बनाने में आपको आसानी पड़े। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करेंगे। जय हिंद। Living in this cruel world.